जीरो से हीरो तक का सफर। एक ऐसा गांव जहां पे 2G इंटरनेट भी सही तरीके से नहीं चलता, उस गांव का लड़का बोल न्यूज, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल है, उसका डिजिटल कंटेंट हेड है। उर्दू पॉइंट के एंकर महाना कितने पैसे कमाते हैं और इसके साथ साथ साइबर जर्नलिज्म क्या होता है, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार इम्तियाज, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज। इन सारे तीखों सवालों का जो जवाब देने जा रहे हैं वो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। इनका नाम है सैयद अली रजा। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो आज इन्हीं से ही हम ये सारे सवालात जो है ना वो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो इस सफर की जर्नी जो है ना वो बता दें कि कैसे आप उर्दू पॉइंट छोड़ के बोल नेटवर्क के डिजिटल कंटेंट हेड बन गए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपने तो मेरी बसात से बहुत बड़ा तारुफ करा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं। उर्दू पॉइंट हमारा मादर इल्मी है। उर्दू पॉइंट हमारे लिए वो इदारा है कि जहाँ से हमने बेसिकली सीखा है कि आपने कंटेंट कैसे बनाना है, कंटेंट की डेफिनेशन क्या है, वो पहली दफ़ा उर्दू पॉइंट से हमें सीखने को मिली। शाहिद नज़ीर चौधरी साहब ने सर वहाँ पे सिखाया, जिस तरह हमारी सरपरस्ती की, और डे बाय डे वहाँ पर ये एहसास होता रहा कि आज मैं सीख रहा हूँ यहाँ से, कल कुछ और नया सीख रहा हूँ, परसों फिर कुछ और नया सीख रहा हूँ। तो उर्दू पॉइंट बहुत बड़ा इदारा है, इदारा था, इदारा रहेगा इंशाल्लाह। हमारी बहुत सारी दुआएं। अरे आपने अपने अंदर वेरिएशन तो लानी होती है ना जी। तो हिजरत भी आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसे ज़रूरी ही। है। आज जो आपका मुस्तकबिल है, कल वो आपका मुस्तकबिल नहीं होगा। उसमें वैल्यू ऐड होगी, एक वैल्यू एडिशन अगर नहीं होगी आपकी ज़िंदगी में, तो फिर वो कहीं ना कहीं कोई ब्रेक्स ही लग जाती है। तो ये मुझे लगा कि यार अब जब ऑफ़र हुई, तो मुझे लगा कि यार अब ज़िंदगी में ना एक और वैल्यू ऐड हो रही है। तो जिस तरह अच्छे अंदाज से उर्दू पॉइंट को हमने ज्वाइन किया था, उसी तरह बहुत अच्छे तरीके से भारी दिल के साथ अलविदा कहा। आज भी जो हमारे हेड हैं उर्दू पॉइंट के, उनके साथ उसी तरह मोहब्बत का रिश्ता है जो उर्दू पॉइंट पे एम्प्लॉइज़ थे हमारे, जो उनके जिनके साथ दोस्ताना था, बिल्कुल उसी तरह का दोस्ताना है। बस थोड़ी सी जगह बदली है। जगह भी क्या बदली कि बिल्कुल उसी तरह का भी कोई काम कर रहे हैं, डिजिटल के ऊपर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं। वही टैक्टिक्स हैं जो उर्दू पॉइंट के ऊपर हम अप्लाई करते थे। बिल्कुल उसी तरह जिद्दत से हम काम करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश होती है कि जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं, डिजिटल मीडिया सार्फिन हैं, उनको हमारे ज़रिए वो इनसाइड स्टोरीज़ मिलें कि जो इंटरेस्टिंग हो, मोटिवेशनल हो, सोशो पॉलिटिकल हो, कि जिनसे उन तक एक ना सिर्फ अच्छी मालूमात जाए, बल्कि अगर वो स्क्रॉल करते हुए हमारी किसी हाँ, वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो उनको लगे यार वक्त ज़ाय नहीं किया हमने। कुछ ना कुछ सीखा है। अच्छा अली भाई, जीरो से हीरो तक का सफर, यानी कि आप उस गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां शायद अभी भी इंटरनेट सही तरीके से नहीं आता, तो तब से लेकर अब तक का जो आपका सफर है जीरो से हीरो तक, मैं तो आपको हीरो ही कहूंगा, तो वो कैसा सफर था, कैसी जर्नी थी वो आपकी? ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा हीरो हीरो वाली कोई बातचीत नहीं है भाई। बेसिकली ये सफ़र की जो इब्तदा है, वो तो यहाँ पे घंटी बज गई थी 2014 में, सही। जब मैंने कहीं पे पार्ट किसी एक मीडिया हाउस में पार्ट टाइम जॉब शुरू की थी। वहाँ पर मैं एज ए न्यूज़ एडिटर काम करता था। एक वेबसाइट के ऊपर, न्यूज़ वेबसाइट थी, उसके ऊपर खबरें वगैरह लगानी होती थी, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, सही। कंप्यूटर पढ़ रहा था, तो मुझे पता था कि वेबसाइट को किस तरह ऑपरेट करना होता है। तो थोड़ी बहुत उर्दू भी बेहतर थी। तो वो खबरें टाइप करके इन पेज के ज़रिए डिफरेंट जगहों से सोर्स लेके, उस टाइम उर्दू पॉइंट, जावेद चौधरी साहब, हसन निसार, इस तरह जितनी भी वेबसाइट उस वक्त चल रही थी, 2014-15 की बात कर रहा हूँ, डेली पाकिस्तान चल रहा था, तो इस तरह के जो मीडियम थे, एयर वाई, एक्सप्रेस, दुनिया डा, मतलब इस तरह के जितने मीडियम उस वक्त चल रहे थे, तो वहाँ से खबरें लेके खबर को एक नया रुख, एक डिफरेंट एंगल से वो सामीन तक हम लोग जो देखने वाले या खबर पढ़ने वाले या खबर सुनने वाले जो होते थे उन तक पहुँचाते थे। तो वहाँ लगा कि यार, जहाँ मुझे वहाँ जब मुझे सैलरी मिलती थी, तो वो इतनी थोड़ी सैलरी थी एक महीने की अजियत के बाद, के दुख होता था। फिर जब वहाँ से मुझे इत्तेफाक हुआ वीडियो कंटेंट करने का, तो वहाँ पर अगर मैं 2-3 वीडियो करता था, तो वो मुझे जो पैसे मिलते थे वो मेरी सैलरी से ज़्यादा होते थे। तो जब मुझे लगा कि यार नहीं, तू तो बना इस काम के लिए है ना, तो फिर वो एक इंसानी फितरत है, आसानी हम तलाश करते हैं, आसानी की जनाब जनाब हम बढ़ते आगे हैं। बताएं। तो मुझे लगा कि यार ये अच्छा काम है,
तो बस फिर सीख रहे हैं, तब से कोशिश कर रहे हैं बस तो ये जो मिलियन मिलियन व्यूज आते हैं आपके वीडियोस के ऊपर, तो ये सब चक्कर किस चीज का है? नंबर वन तो आपकी वो कंटेंट क्रिएशन है। बेसिकली कंटेंट इज एन आर्ट। अगर आप इसको समझ गए हो ना कि आपने कंटेंट का एंगल किस तरह रखना है, किस तरह उस कंटेंट को ऐसा बनाना है कि जो देखने वाला है उसको वो इंटरेस्टिंग भी लगे, उसकी मालूमात में भी इजाफा हो। तो जब आप इसको अपने जहन में रखते हैं, ज़ाहिर है फिर आप अपनी रिसर्च भी करते हैं, यू नो कि रिसर्च सबसे बिल्कुल पहले ऐसे। वो मैटर करती है कि आप जो जो चीज आप बनाने जा रहे हो, जो आप 7 8 10 मिनट की वीडियो को डॉक्यूमेंट करने जा रहे हो, वो आपने कैसे प्रेजेंट करना है, बिल्कुल यू ऐसे, नो। प्रेजेंटेशन हाँ, मैटर्स अ लॉट। वो प्रेजेंटेशन मैटर करती है, आपका आइडिया मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे। फिर उसी आइडिया के ऊपर जब आप काम करते हो, ज़ाहिर है वो लोग फिर उसको एप्रिशिएट करते हैं। फिर लोग देखते बाद में है, सबसे पहले शेयर का बटन शेयर जो है बटन उस पे क्लिक करते हैं ताकि वीडियो आपकी शेयर हो, मैक्सिमम लोगों तक जाए। तो ज़ाहिर है फिर इस तरह आपकी जो वीडियो है वो वायरल भी होती है, उसके ऊपर मिलियन व्यूज भी आते हैं, आपको सताइश भी मिलती है, लोग एप्रिशिएट भी करते हैं। तो कंटेंट इज किंग सर। अच्छा, यहाँ पे अब तीखा सवाल है कि उर्दू पॉइंट और डेली पाकिस्तान के एंकर्स हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ये कितने पैसे कमा लेते हैं? यार आपने भी उर्दू पॉइंट में काम किया है, हाँ, जाहिर है, तो आप उससे मैंने कहा इस सवाल को रिलेट करता हूँ, कितने पैसे कमा लेते हैं? आप वॉलेट पे नजर रखे बैठे हो, जेब पे नजर रख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि इसके पीछे अर्करेजी कितनी है। हाँ, नहीं नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। 100 बार जब अकीक कटा तब नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो एक इंसान मेहनत कर रहा है, जाहिर है कई लोग जानना चाहते हैं, आजकल कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि थोड़ा सा पता तो चले, पैसा भी है नहीं है, वो कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए ये सवाल उनके जो लोग इस तरह के बड़े नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइक उर्दू पॉइंट, डेली पाकिस्तान या इस तरह के, और अब तो न्यूज चैनल्स ने भी अपने अपने डिजिटल मीडिया निकाल, तो जो लोग इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, और उनके पैसों की 3 कैटेगरीज हैं। उन 3 कैटेगरीज में उनको पैसे मिलते हैं। जो इस वक्त मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, और खासतौर पर ये आपके व्यूअर्स के लिए और जो आपके साउथ पंजाब के जवान हैं सिर्फ उनके लिए, कि 3 तरह की आपको पेमेंट मिलती है अगर आप डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, साइबर जर्नलिज्म करते हैं। नंबर 1 तो जो आपका सैलरी का जॉनरा होता है उसमें आपको मिल गया। फिर नंबर 2 आपको पैसे मिलते हैं मिलियंस के हिसाब से। अच्छा, जब हम उर्दू पॉइंट पे काम कर रहे थे तो तब हमें वीडियो के हिसाब से मिलते थे, जो हमारी सैलरी तय थी, और हमें पर मिलियन के हिसाब से भी वो एप्रिशिएट करते थे। वो भी एक बोनस आता था, और ये स्ट्रेटजी अब भी चल रही है मार्केट में, और बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी चल रही है। जब हमने बोल्ड डिजिटल को ज्वाइन किया तो मैंने सबसे ज़्यादा वहाँ पे बोनसेस लिए इसी वीडियोस के ऊपर, और सबसे पहला बोनस मैंने लिया अपनी टीम में। तो अब भी मार्केट में यही स्ट्रेटजी चल रही है। और तीसरे नंबर पे जो आपको चैनल इस तरह के जो जो बने हुए हैं वो आपको पे बैक करते हैं। पेड स्टोरीज, कमर्शियल स्टोरीज, जो आप लोगों की ब्रांडिंग करते हैं, जो आप लोगों के एडवर्टाइजमेंट के लिए काम करते हैं, तो वहाँ से भी आप अच्छा खासा एक पैकेज अर्न करते हैं। क्योंकि जो आप कमर्शियल स्टोरी करते हैं अपने चैनल के ऊपर, लाइक उर्दू पॉइंट पे कर रहे हैं या बोल के लिए मैंने कमर्शियल स्टोरीज की, तो जो वो प्रमोशन हम एक कंटेंट बनाते हैं, प्रमोशनल वीडियो बनाते हैं, वो मैं समझता हूँ कि हमारी सैलरी का बूस्टर है। अच्छा, तो इसका मैं कह सकता हूँ कि सिविक ले सकता है उर्दू पॉइंट और ये वाले लोग इस तरह, क्योंकि आजकल कोई नहीं पता था सही तरीके से। डिपेंड करता है कि आप डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करने वाला बंदा अपनी सैलरी का चेक खुद लिखता है, नो डाउट। उसे पता होता है कि यार मैंने इस वीडियो से कितने कमा लिए। अगर तो चैनल आपका अपना है, अगर अपना चैनल है, फिर अगर आप अपने चैनल के ऊपर कोई एक वीडियो के ऊपर अगर आप कोई 1.5-2 मिलियन व्यूज लेते हो, तो आप समझ लें कि आपने पाकिस्तानी कम से कम को 1.5-2 लाख तो कमा लिया। अच्छा, कम से कम। अच्छा, जिस तरह अभी आपने बात की कि अपना हो तो आप ज्यादा कमा सकते हैं, तो आपका अपना भी तो था, आपने अपना क्यों नहीं कर रहे? यार सीन ये है कि अपने चैनल के ऊपर काम करने की वजह ये बनी कि जब मैं किसी बोल से पहले किसी इदारे में काम कर रहा था, वहाँ इजाजत नहीं थी। क्योंकि हम उस फेज में हैं इस वक्त कि जहां हमें नौकरी की जरूरत है, चलाने के लिए, हमें पैसे कमाने के लिए, या अपने फेस को रजिस्टर करने के लिए, या अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए अभी हम किसी ना किसी अच्छे इदारे के मरहून मिन्नत हैं। बिल्कुल ऐसे। जो इदारा हमें इस वक्त जॉब देता है वो हमारा मुहसिन है, क्योंकि हमें जरूरत है।
हमें प्रोफेशनल ग्रूमिंग की भी ज़रूरत है, हमें एक अच्छी सैलरी की भी ज़रूरत है, हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की भी ज़रूरत है। जितने इदारे हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को, लो मिडिल क्लास लोगों को जॉब देते हैं, हमारे टैलेंट को मलूज़ नज़र रखते हुए कि यार ये अच्छे टैलेंट वाले बच्चे हैं, अच्छे टैलेंट वाले नौजवान हैं, तो वो हमारे मोहसिन हैं। तो अपने चैनल के ऊपर काम करें, एक ये भी वजह है। बाकी ये कि आहिस्ता आहिस्ता अपने चैनल के लिए भी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह निकल लेंगे कभी ना कभी। साइबर जर्नलिज्म क्या है? आप खुद जर्नलिस्ट रहे हैं, तो ये क्या है? और ये सुनने में यही आया कि साइबर जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। अब मैं पैसों की बात बार बार करूंगा, ठीक है? वो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। पहले तो हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि साइबर जर्नलिज्म क्या है, और फिर उसके साथ साथ ये भी बताएं कि आखिर ये बंदा पैसे कैसे कमा रहा है। साइबर जर्नलिज्म वही जर्नलिज्म है जो आप टीवी पे देखते हैं, वही जर्नलिज्म क्या जिसको आप अखबार में देखते हैं, अच्छा, सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक जो पहुंचाने का मीडियम है। जब आप उसको फेसबुक के जरिए, जब आप अच्छा। उसको यूट्यूब के जरिए, जब आप उसको किसी वेबसाइट के जरिए, किसी एप्लीकेशन के जरिए, आप जब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आप वो वाली जो इंफॉर्मेशन है दूसरों तक कन्वे करते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसको फिर हम साइबर जर्नलिज्म कहते हैं। बात तो कुछ ये भी नहीं, नहीं कुछ भी अब नहीं। साइबर हाँ। जर्नलिज्म, अब देखें ना, इस साइबर जर्नलिज्म जिस तरह आप कह रहे हैं, साइबर जर्नलिज्म से लोग लाखों रुपए बना रहे हैं, ठीक है बना रहे हैं यार, हम भी उसी का हिस्सा है, उसी से हम भी 6 डिजिट में पहुंच रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। उसी से हमारा भी दाल चटनी अच्छा चल रहा है, अल्लाह ने भरम रखा हुआ है। और इसी साइबर जर्नलिज्म के अंदर जो हमारे बाकी दोस्त हैं, आप देखते हैं लाइक इसी मीडिया इंडस्ट्री में अब जब से डिजिटल और सोशल मीडिया का दौरा हुआ है, जब से डिजिटल और सोशल मीडिया का डंका बजा है, आप देखेंगे इस साइबर जर्नलिज्म ने बड़े बड़े लोगों को अप्रिशिएट किया है। बड़े बड़े लोगों को, लोग ना सिर्फ ग्रूम हुए हैं, बल्कि उनकी एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बनी है, उनका लोगों में एक फेस रजिस्टर्ड हुआ है। आज किसी को लोग इमरान रियाज के नाम से जानते हैं, हाँ। किसी को लोग मंसूर खान के नाम से जानते बिल्कुल हैं, ऐसे। ठीक है, ये टीवी पे पहले भी काम हाँ, कर रहे कर रहे थे, ठीक है, बिल्कुल किसी ऐसे। को लोग मखदूम शहाबुद्दीन कहते हाँ। हैं, किसी को नजमुल हसन बाजवा बिल्कुल कहते ऐसे ही, हैं, बिल्कुल ऐसे ही। किसी को सिद्दीक जान कहते हैं, किसी को आज रऊफ कलासरा कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है, किसी मतलब ये सारे के सारे जो लोग हैं, इनकी जो मेहनतें वो दहाइयों का किस्सा है, वो पल भर की बात पल भर नहीं, की बात वो नहीं। हफ्तों महीनों की बात नहीं। ये इनकी जो स्ट्रगल है वो दहाई पर, किसी की एक दहाई पर मुहित है, किसी की 2 दहाइयों पर मुहित है, लेकिन इनको जो एक बड़ी पहचान मिली, जो इनका फेस रजिस्टर हुआ, जिस तरह ये एक आइकॉन बन के आए, कोई यूथ आइकॉन बन के आया, तो कोई एक मतलब सोबर सी उम्र का मतलब आगे। एक आइकॉन बन के आए, लाइक बिल्कुल रऊफ ऐसे। कलासरा साहब की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जितने भी लोग हैं, ये उठे हैं सिर्फ साइबर जर्नलिज्म की वजह से, और इसी साइबर जर्नलिज्म की वजह से ये जितने भी लोग हैं, आप देखें कि इनके अगर YouTube चैनल के, आप तो खुद जाहिर है यहाँ पे आप ये सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल ले ऐसे। रहे हैं, अगर इनका आप सोशल ब्लेड देखें तो आपको बड़ी खुशी होगी कि इन्हीं की वजह से महाना आपके मुल्क में लाखों डॉलर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ साइबर जर्नलिज्म। बिल्कुल ऐसे। तो अगर कोई इस साइबर जर्नलिज्म की जाने बढ़ता है तो बहुत इजी पाथ है, बहुत इजी वे है, तो आए जरा इस साइबर जर्नलिज्म की चले, ये तो सारी बातें हो गई साइबर जर्नलिज्म की, जर्नलिस्ट की, उर्दू पॉइंट डेली पाकिस्तान, कितने पैसे, सब कुछ। इसी तरह मुझे इजाजत।